हेलो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इम्पैक्ट ऑफ बॉडी आफ्टर चार्जिंग। चार्जिंग से कैसे बॉडी में कुछ चेंजेस आएंगे, पहले वो समझेंगे। उससे पहले सपोज़ कि मेरे पास एक न्यूट्रल बॉडी है, चाहे कोई भी बॉडी हो सकती है। सपोज़ कि ये कंडक्टिंग बॉडी है। इंसुलेटर में भी ये चीज़ हो सकती है, बट कम मात्रा में होगी। कहाँ? क्योंकि उस पे चार्जेस बहुत कम होंगे। ओके, कोई भी बॉडी पे जो भी पॉजिटिव टर्म है उसके अराउंड इलेक्ट्रॉन्स रोटेट करेंगे, राइट। पॉजिटिव वो ऑलवेज एट रेस्ट पे रहेंगे, सिर्फ मूव कौन कर पाएगा? इलेक्ट्रॉन्स आर ऑलवेज मूविंग इनसाइड एनी मटेरियल। तो यहाँ पर पॉजिटिव एट रेस्ट रहने वाले हैं और इलेक्ट्रॉन्स उससे बाउंड होके उसके आसपास रोटेट करेंगे। बट सिर्फ यही इलेक्ट्रॉन नहीं होंगे, कुछ फ्री इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे जो कोई इस कंडक्टिंग बॉडी पे कहीं पे भी मूव कर सकते हैं। तो दे आर कॉल्ड फ्री इलेक्ट्रॉन्स। इसको हम लोग बाउंड इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ओके, अब एक एग्जांपल मैं लूँगा। उस एग्जांपल में सपोज कि मेरे पास एक चार्जिंग बॉडी है और वो पॉजिटिवली चार्ज है। पॉजिटिवली चार्ज मतलब कि इसमें सिर्फ पॉजिटिव ज़्यादा है। तो इसका मतलब ये नहीं कि इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसमें और भी पॉजिटिव चार्जेस है और भी इलेक्ट्रॉन्स भी है। बट ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव दे आर न्यूट्रल। यहाँ पर सिर्फ जो मैंने यहाँ पर जो चार्ज ड्रॉ किए हैं वो सिर्फ वही चार्ज है जो कि न्यूट्रल नहीं है। इसके अलावा भी बहुत सारे चार्ज है, सेम नंबर ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव्स आर देयर एंड दे गिव न्यूट्रल इफेक्ट। दैट्स व्हाई आई हैड नॉट ड्रॉन हियर, राइट। सिर्फ पॉजिटिव चार्ज है यहाँ पर। ओके, अगर पॉजिटिव चार्ज है तो अगर ये न्यूट्रल होती, मतलब कि पहले ये क्या था, न्यूट्रल था, उसके बाद हमने इसको चार्ज किया है। तो पहले जब ये न्यूट्रल था तब उसका मास m था, जब चार्ज किया है तब उसका मास m डैश है। देन व्हाट हैपन्स फ्रॉम हियर टू हियर? तो ऑब्वियसली m इज ग्रेटर देन m डैश, क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज कहाँ से आए? तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकल गए, इसीलिए पॉजिटिव चार्ज बाहर निकले। तो इलेक्ट्रॉन निकले हैं मतलब कि इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है यहाँ पर। तो इलेक्ट्रॉन जब कभी भी बाहर निकल जाएंगे तब इस ऑब्जेक्ट का मास कम हो जाएगा। तो इसीलिए इसका मास ज़्यादा होगा जब ये न्यूट्रल था, और इसका मास कम हो गया क्योंकि बाहर निकल गए इसके इलेक्ट्रॉन। सिमिलरली सेम बॉडी है और अब उसको हम लोग नेगेटिव चार्ज करते हैं। तो न्यूट्रल बॉडी में से नेगेटिव चार्ज करना मतलब कि और इलेक्ट्रॉन ऐड करना। इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो उसके हिसाब से उसका मास भी थोड़ा बढ़ जाएगा। यहाँ पर अगर मैं लिखूं तो m विच इज़ लेस देन m डैश, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है इससे, तभी ये नेगेटिव चार्ज हुआ, राइट। ये चार्जिंग इफेक्ट हुई ऑन दी मास, राइट। ओके, अब यहाँ पर बेसिकली चार्जिंग किन मेथड से किया जाता है? फर्स्ट मेथड ऑफ चार्जिंग दैट इज बाय रबिंग। रबिंग से पहले हम लोग करेंगे, तो रबिंग अगर करेंगे तो रबिंग से क्या होगा कि पहले तो दोनों मटेरियल सेम होंगे। जैसे कि मैं एक यहाँ पर ग्लास मटेरियल रख रहा हूँ और दूसरा मटेरियल कपड़े का रख रहा हूँ, राइट। तो ग्लास और कपड़े दोनों को मैं रब कर रहा हूँ, बट रब करने से पहले दोनों ही न्यूट्रल थे। न्यूट्रल का मतलब ये नहीं कि दोनों में चार्ज थे ही नहीं, दोनों में चार्ज थे, बट पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर सेम अमाउंट। दैट्स वाई उनको हम लोग न्यूट्रल बोलते हैं। अब रबिंग करने से क्या होगा कि यहाँ पर जो भी पॉजिटिव, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन थे, पॉजिटिव थे, इलेक्ट्रॉन थे, यहाँ पर भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन थे ही, राइट। तो यहाँ पर भी मैं अगर लिखूँ पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, तो ये तब की बात है जब रब नहीं किया था, न्यूट्रल थे। अब रबिंग करने से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट जाता है पॉजिटिव से। इलेक्ट्रॉन टूट के फिर यहाँ पर पहुँच जाता है। तो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर पहुँच गए, क्योंकि रब करने से थोड़ा फोर्स होगा ना, तो उस फोर्स से इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो टूट गया, तो वो निकल गए कपड़े में जो यहाँ पर सिल्क है।
तो रबिंग करने के बाद मेरा जो ग्लास है वो अब हो गया पॉजिटिव चार्ज। क्यों पॉजिटिव चार्ज हो गया? क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन निकल गए। सिमिलरली जो भी मेरा सिल्क था उसको इलेक्ट्रॉन मिले हैं, तो वो इलेक्ट्रॉन मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रहा हूँ। सो बाय रबिंग वी गेट हियर मोर इलेक्ट्रॉन, बट यहाँ पर पॉजिटिव है। आप एक बात समझिए, यहाँ पर जो पहले चार्ज थे वो तो वही के वही है, जैसे कि यहाँ पर और चार्जेस भी थे, पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर भी पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन। तो ये न्यूट्रल फॉर्म में है, इसीलिए यहाँ पर हम लोग ड्रॉ नहीं करते, बट जो नेट चार्जेस है उसी को हम लोग दिखाते हैं। बट अगर आप यहाँ पर नेट चार्जेस अगर फाइंड करोगे तो पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है, इसीलिए हम लोग बोलते हैं कि ये अब हमारी चार्ज्ड बॉडी हो गई। So by rubbing we get two different charged body। अगर इन दोनों को फिर से आप जोड़ दोगे तो फिर से वो न्यूट्रल हो जाएंगे, क्योंकि वापस इलेक्ट्रॉन विल गेट अट्रैक्ट टुवर्ड्स द पॉजिटिव, तो वापस न्यूट्रल, वापस सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएगी, राइट। तो ये एक मेथड हुई। फिर सेकंड मेथड में ड्यू टू कंडक्शन से भी कोई मटेरियल को हम लोग चार्ज कर पाएंगे। बेसिकली कंडक्शन देखें तो कंडक्शन में हम मटेरियल अगर लेना चाहे तो सपोज कि मेरे पास पहले से ही एक चार्ज बॉडी है पॉजिटिव, और एक यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी है। यहाँ पर न्यूट्रल बॉडी में पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, क्योंकि न्यूट्रल है ना, तो पॉजिटिव और इलेक्ट्रॉन दोनों सेम ही होंगे। तो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन भी है, तो हियर वी हैव पॉजिटिव एंड नेगेटिव ऑल आर सेम, राइट। तो जब कभी भी इसको मैं यहाँ पर टच करवाऊंगा तो क्या होगा कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ से यहाँ पर आ जाएंगे, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे, राइट। तो सपोज के मान लो कि 3 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, अगर टच करवाएंगे तो सेम अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रॉन जाएंगे। सपोज कि यहाँ पर एक पॉजिटिव ज़्यादा है, यहाँ पर एक पॉजिटिव ज़्यादा है, तो देखो एग्जैक्टली क्या होगा कि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले गए, तो ये पॉजिटिव, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर चले जाएंगे तो 2 को वो न्यूट्रल कर देगा, राइट। और यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी हो गई, तो अब हमारा जो नया ऑब्जेक्ट होगा 2 इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी मतलब कि 2 पॉजिटिव जो होंगे वो वापस बाहर निकलेंगे। तो जो पहले न्यूट्रल था वो कंडक्शन की वजह से सिर्फ हमने चार्ज बॉडी के साथ उसको टच करवाया, तो वो अब हो गया हमारा चार्ज्ड बॉडी, राइट। फिर तीसरा इसको बोलेंगे इंडक्शन जो मेथड है इट इज़ विदाउट टचिंग। ये हम लोग यहाँ पर टच करवाते थे, यहाँ पर भी टच करवाते थे, बट ये विदाउट टचिंग मेथड है। देखेंगे कैसे। सपोज कि मेरे पास एक रॉड है विच इज़ नेगेटिव चार्ज, और यहाँ पर मेरे पास एक मटेरियल है, जैसे कि मेरे पास है एक ग्लास स्फीयर मतलब कि न्यूट्रल बॉडी के पास जितना पॉजिटिव होगा उतना ही नेगेटिव होगा। अब ऑब्वियसली बात है कि जैसे ही मैं इसको नज़दीक ले जाऊंगा इसका जो पॉजिटिव होगा वो अट्रैक्ट होगा, राइट। अब आगे मैं इसको यहाँ से अर्थिंग से जोड़ दूंगा। अब अर्थिंग क्या करेगा, इसका जो इलेक्ट्रॉन है वो इस सरफेस पे है, ये सरफेस का इलेक्ट्रॉन यहाँ से निकल जाएगा अर्थिंग में, तो इसका इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा। तो ये जो इलेक्ट्रॉन थे वो गए, बाकी रहे पॉजिटिव। अर्थिंग हटा लो, ये मटेरियल हटा लो, सो देन वी हैव ओनली पॉजिटिव आयंस, पॉजिटिव चार्जेस। तो वो पॉजिटिव चार्जेस वो खुद नहीं मूव करेंगे, मतलब वो क्या करेंगे कि यहाँ पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर जो पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन होंगे, क्योंकि बाकी बहुत सारे पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन और भी होंगे, तो वो क्या करेंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव बना देंगे, यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचेंगे, यहाँ पर पॉजिटिव बना देंगे, और तीसरा एज इट इज़ रहेगा। तो वो सारे स्फीयर में खुद ही स्प्रेड हो जाएगा, वो खुद मूव नहीं करेगा। पॉजिटिव आयन नेवर मूव इनसाइड एनी मटेरियल। मूव कौन करेगा, सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही मूव करेंगे। सो ये यहाँ पर अट्रैक्ट होने के बाद ये बच जाएगा, ये यहाँ पर अट्रैक्ट होने के बाद ये बच जाएगा। तो वैसे पॉजिटिव चार्ज का भी सिमिलर डिस्ट्रीब्यूशन होगा कोई भी मटेरियल में, राइट। सो दीज आर दी 3 मेथड्स हाउ
we get any charging body. So that's it for today now. Thank you so much for viewing my video lectures till the end. That means a lot to me. Please like my video, subscribe my channel.